नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम शिक्षा निदेशालय की कार्यपत्रक 7 करेंगे जो विज्ञान सब्जेक्ट कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कार्यपत्रक 10 अंक की है जिसमें भाग ए में हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, भाग 2 में केस स्टडी है और उस पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी एक्स पदार्थ से बना एक विलयन सफ़ेदी करने के लिए उपयोग होता है। यहाँ एक्स है, जो एक्स पदार्थ होता है उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको सफ़ेदी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है? एक्स पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में होने वाले अपचयित तथा उपचयित पदार्थों को पहचानिए। अपचयित में क्या होता है? अपचयित में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो H2 प्लस वाटर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है जिससे क्या बन रहा है? आपका वाटर बन रहा है। तो हाइड्रोजन में अपचयन हो रहा है, ठीक है। और कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। कॉपर लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपका होता है उपचयित। तो आपका आंसर हुआ ए ऑप्शन। जब किसी चलती हुई बस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में डीजल प्रज्वलित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है जिससे इंजन के अंदर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है? देखो, जब हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीजन में क्या होता है? रिएक्शन होता है तो हमारा बनता क्या है? CO2 और वाटर बनता है, ठीक है। CO2 और वाटर बनता है और निकलती है एनर्जी। CO2 और वाटर बनता है और निकलती है एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या डीजल का प्रज्वलित होना एक भौतिक परिवर्तन है? ये एक भौतिक परिवर्तन नहीं होता, ये क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। आसपास के वातावरण से ऊष्मीय ऊर्जा ली जाती है? नहीं, आसपास के वातावरण में ऊर्जा निकलती है। अभिक्रिया में ऑक्सीजन तथा डीजल अभिकारक है? हाँ जी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट है, संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसमें वायु और नमी दोनों का उपयोग होता है। तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। संक्षारण में वायु और नमी दोनों यूज होते हैं। मैग्नीशियम वायु में एक चमकती हुई श्वेत ज्वाला के साथ ज्वलित होता है। यह एक ठोस श्वेत पदार्थ के बनने के कारण होता है। यह ठोस श्वेत पदार्थ जल में घुलने पर एक विलयन बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस प्रक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? देखो, मैग्नीशियम जल कर वायु में क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी में मिलाओगे तो आपका बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है जो लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये किस टाइप की रिएक्शन? तो ये एक संयोजन अभिक्रिया हुई। देखो, मैग्नीशियम प्लस वाटर मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो हमारी ये संयोजन अभिक्रिया होगी। अब हम इस केस स्टडी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सन 1990 में सोरेनसन ने एक pH स्केल तैयार किया जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर किसी अम्लीय तथा क्षारीय विलयन की प्रबलता को दर्शाया गया। सोरेनसन ने अम्लीय तथा क्षारीय विलयन की हाइड्रोजन की सांद्रता को pH स्केल पर 0 से 14 की संख्या के साथ जोड़ा। हमारे दैनिक जीवन में pH का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कृषि में फसल मुख्य रूप से उदासीन और दुर्बल अम्लीय मृदा में उगाई जाती है। फसल को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? आइदर न्यूट्रल सॉइल चाहिए होगी या फिर वेरी लीस्ट एसिडिक सॉइल, राइट। जब और हमारे मुंह का pH अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं। मधुमक्खी के काटते समय शरीर में अम्लीय पदार्थ छोड़ती है जिससे दर्द और सूजन होता है। तो मधुमक्खी जब काटती है तो शरीर में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है जिससे हमारे शरीर में दर्द और सूजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ किसानों द्वारा मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है?
किसान मृदा की अम्लीयता दूर करने के लिए चूना यूज करते हैं। वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहा जाता है? जब उसका पीएच 5.6 से कम हो। अपाचे की स्थिति में अमाशय द्वारा कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो दर्द तथा जलन उत्पन्न करता है? तो हमारा जो अमाशय होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जिससे कि हमें दर्द और जलन महसूस होती है। मधुमक्खी के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा लवण उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखो, जब मधुमक्खी काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं बेकिंग सोडा से। निम्नलिखित में से कौन सा दवा अमाशय में अति अम्लीयता को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है? जो हमारे अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज का होता है, उसको कम करने के लिए हम एंटासिड देते हैं। एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए एंटासिड देते हैं। इसी के साथ हमारी आकलन कार्यपत्रक 7 पूरी होती है। अब हम नेक्स्ट आकलन कार्यपत्रक 8 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।